यूपी के मुरादाबाद जनपद में ऑनलाइन ठगी करने वाले लाखों के माल के साथ गिरफ्तार। लोगों से ऑनलाइन ठगी कर उनकी खून पसीने की कमाई ठगने में अभी तक जामताड़ा का नाम सामने आता था, लेकिन अब ये ठगी का ऑनलाइन तरीका पीतल कारोबारियों के साथ मुरादाबाद में भी ठग इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनलाइन ठगी कर लाखों का माल हड़पने वाले गैंग के 2 सदस्यों को लाखों के माल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुरादाबाद की साइबर सेल टीम ने सराहनीय काम करते हुए आज एक ऑनलाइन ठग को गिरफ्तार किया है। सिमाब समी उर्फ मुन्नू, जो तंबाकू बलान कोतवाली का रहने वाला है, ये व्हाट्सएप के माध्यम से जो व्यापारी होते थे उन्हें ऑर्डर देता था और इनको डिजिटली फ्रॉड रिसिप्ट बना के कि आपके बैंक में पैसे ट्रांसफ़र होंगे वो भेज देता था और ये सामान इनसे लेके अन्य किसी व्यापारी को कम दाम में बेच देता था। साथ ही अमित जायसवाल, जो थाना कटघर का रहने वाला है, इसके पास से ये ठगी का सामान बरामद हुआ है। कुल इनके पास से 216 बोतल कॉपर की, 318 कॉपर के मग, 228 कढ़ाई छोटी बड़ी इनके पास से बरामद हुई है। ये कुल लगभग 1.5 लाख का सामान इनके पास से पुलिस ने बरामद किया है। इस संबंध में थाना कटघर और कोतवाली में मुकदमे। सर, मेरा नाम मोहम्मद इलियास। क्या घटना हुई आपके साथ में, क्या पूरा प्रकरण था? ये सर 17 मार्च को मेरे पास एक मैसेज आता है व्हाट्सएप के माध्यम से। ये बोलते हैं कि मैं कबीर गाज़ियाबाद से राधा मेटल हैंडीक्राफ्ट से बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, और उसके बाद ये बोलते हैं हमें कुछ कॉपर के मग और बॉटल्स चाहिए हैं, आप उनके रेट दें। मैंने उनके फ़ोटो भेजे, उन्होंने उस हिसाब से मुझे उधर से जो आइटम सेलेक्ट किए मैंने उसके रेट इनको उसके अकॉर्डिंग बता दिए। उसके बाद ये बोलते हैं कल आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। आप उसके बाद इन्होंने थोड़ा ऑर्डर दिया मुझे, ये ऑर्डर हमारा रोडवेज बस में रख देना। नेक्स्ट डे 18 मार्च को मेरे पास एक व्हाट्सएप के माध्यम से ये स्लिप भेजते हैं, जैसे कि ऑनलाइन बैंक की स्लिप होती है, प्रॉपर तरीके से बिल्कुल स्लिप थी। तो उसमें ये बैंक से ट्रांसफ़र की बात दिखाई जाती है। तो मैंने, चूँकि स्लिप बिल्कुल प्रॉपर थी और उसमें कहीं कोई शक शुबह वाली बात नहीं थी, मैंने इनको मटेरियल बस में रखवा दिया इनकी स्लिप आते ही, क्योंकि बैंक से मैसेज एकदम नहीं आ पाते हैं, बाज़ टाइम ऐसा होता है 2-2 4-4 घंटे बाद भी आते हैं। तो मैंने ये बार फ़ोन करे जा रहा है कि आपके पैसे पहुंच गए, आप हमारा माल रखवा दो, आपके पैसे पहुंच गए, हमारा माल रखवा दो। मैंने बस में माल रखवा दिया रोडवेज़ में। उसके बाद ये हुआ कि जिस कंडक्टर को मैंने माल दिया था उनका नंबर और बस नंबर दोनों मैंने ले लिए थे। मैंने उनकी कॉल आती है मेरे पास कि भाई साहब बस अभी जोया और मुरादाबाद के ही बीच में है, ये लोग कुछ लोग माल पिकअप करने आए हैं और आपने जो नंबर हमें दिया था कि ये माल उठाने आएंगे, उसी नंबर से मेरे पास कॉल आ रही है और वही लोग मेरे पास खड़े हैं। तो मैंने उनको कॉल की, बोले जी हम ही लोग माल पिक कर रहे हैं, हम संभल से गाज़ियाबाद जा रहे थे मुरादाबाद के रास्ते से। तो ये हमें बस को हमने कॉल की है, तो कंडक्टर अभी ज़्यादा दूर नहीं पहुँचा है, हम जल्दी पहुँच जाएंगे, हमारा माल अपने बाय हैंड ले जाएंगे। तो ये माल उतार लिया इन्होंने, वहाँ से ले गए। उसके बाद फिर ये मुझे लगातार कॉल करते रहे। फिर 2 दिन के बाद जनता कर्फ्यू लग गया, उसके बाद से लगातार लॉकडाउन चला आ रहा है। इन्होंने मुझे कोई भी कांटेक्ट, मेरे किसी मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर दिया। अब जैसे ही लॉकडाउन में रिलैक्सेशन मिला, ये फिर मेरे कांटेक्ट में आ गए। फिर ये मुझसे ऑर्डर लेने लगे कि ऑर्डर की बात, और फिर इन्होंने अभी 2 लाख रुपये का माल की इन्वाइस मुझसे रेडी करा ली। फिर मुझे इन पर शक हो चुका था, तो मैंने इनको कहा कि आप कुछ पेमेंट तो लगवाइए। तो इन्होंने मुझसे बदतमीज़ी करी कि पेमेंट तो है नहीं भाई, अब तुझसे ली जाए तो ले ले, और हम खुद अब लॉकडाउन के बाद देंगे तेरी पेमेंट। मैंने उसके बाद कुछ नहीं किया। इन्होंने फिर उसके बाद दूसरे नंबर थे, इनका कोई पर्सनल नंबर, उससे कॉल करी, बोले मैं मशकूर बोल रहा हूँ संभल से, और मैं उस पार्टी को माल दे रहा हूँ 8-7 साल से, पार्टी पेमेंट में बहुत बढ़िया है, आप 50 लाख का भी माल देंगे तो जिम्मेदार मैं बैठा हूँ। मैं तो पूरा शक ले चुका था, लेकिन मैंने इसकी फ़ौरन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सारे आला अधिकारियों को इससे अवगत कराया, और कप्तान साहब ने इसमें बहुत जल्दी एक्शन लिया और मुझे पूरा सपोर्ट किया है। क्या हुआ आज गिरफ्तारी? सर आज इनकी गिरफ्तारी हुई है और मेरा माल भी बरामद हो चुका है। क्या मुरादाबाद में इस तरीके से कारोबार चलता है? बिल्कुल सर, मुरादाबाद चूँकि देश में ही, मुरादाबाद से देश में ही नहीं पूरे दुनिया में माल जाता है, और पूरी दुनिया में मुरादाबाद का कारोबार हैंडीक्राफ्ट का प्रसिद्ध है। तो इस वजह से 90% जो कारोबार चलता है मुरादाबाद से, वो सिर्फ भरोसे पे और आपके फेथ पे ही चलता है। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि बार बार हमारे आला अधिकारी भी इस बात से हमें अवगत करा रहे हैं कि हमें साइबर क्राइम से बचना चाहिए, और जैसा कि आज मेरे साथ घटना हुई है, मैं चाहता हूँ सब इस बात को सीरियसली लें। कभी भी कोई भी व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया के थ्रू कोई ऑर्डर आते हैं तो पहले उनकी छानबीन कर लें, जल्दबाजी में फ़ैसला लेकर के माल ना दें, क्योंकि आज ये आदमी अपने शहर का था, पकड़ में आ चुका है, कल किसी और शहर का होगा, पकड़ में आने में दिक्कत होगी हमारे लिए। और मैं
सारे पुलिस स्टाफ का और अपने सारे आला अधिकारियों का, कोतवाली पुलिस का, कटघर पुलिस का, कप्तान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बहुत जल्द इसका खुलासा कर दिया।